हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 15 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 15 की, जिसका शीर्षक है आओ बनाएं बर्तन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जो हमारे सामने कहानी दी गई है उसे समझते हैं। मैं आपके सामने इसे पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक थी चिड़िया, नाम था फुदगुदी। क्या नाम था? फुदगुदी। ठीक है। एक था कौवा, नाम था भनाते। चिड़िया का नाम फुदगुदी और कौवे का नाम भनाते। दोनों में गहरी दोस्ती थी, यानी भनाते और फुदगुदी बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन भनाते ने कहा, अरे ओ फुदगुदी, अगर पहले तूने अंडे दिए तो मैं खाऊंगा, और अगर मैंने पहले अंडे दिए तो तू खा लेना, कबूल? फुदगुदी बोली, कबूल। कुछ दिन बाद फुदगुदी ने अंडा दिया। भनाते बोला, दे दे अंडा, खाऊं अंडा, दे 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 दे। फुदगुदी गई डर, बोली, ठीक भाई ठीक, पर पहले चोंच तो धो आओ नदी में। भनाते गया नदी तट पर, बोला, हे नदी। नदी बोली, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, नदी नदी पानी दे दे, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। नदी बोली, पानी भरेगा कैसे, कूल्हड़ तो ला। भनाते गया कुम्हार के पास, बोला, रे कुम्हार। कुम्हार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मुझे एक कूल्हड़ दे दे, कूल्हड़ लेकर जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। कुम्हार बोला, कूल्हड़ बने कैसे, पहले ला मिट्टी खदान से। भनाते गया मिट्टी की खदान पर, बोला, रे मिट्टी खदान। मिट्टी खदान बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, मिट्टी खदान मुझे मिट्टी दे दे, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कूल्हड़ मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। मिट्टी खदान बोला, खादे मिट्टी कैसे, खोदे मिट्टी कैसे, पहले ला खुरपी लोहार से। अब देखो, भनाते को एक अंडा खाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, कैसी मशक्क़त करनी पड़ रही है ना। पहले नदी के पास गया, नदी से फिर कुम्हार के पास गया, है ना, कुम्हार से फिर खदान में गया, है ना, और अब खदान बोल रहा है कि खोदेगा मिट्टी कैसे, पहले खुरपी लोहार से लेके आ। भनाते गया लोहार के पास, बोला, रे लोहार। लोहार बोला, क्या भाई भनाते? भनाते बोला, लोहार मुझे एक खुरपी दे दे, खुरपी लेकर जाऊंगा, मिट्टी मैं खुदवाऊंगा, कूल्हड़ मैं बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। लोहार बोला, ले ले खुरपी प्यार से, पर लाना वापस याद से। खुरपी लेकर भनाते गया खदान पर, चिकनी मिट्टी खोदी और कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने कूल्हड़ बनाया, कौवे ने उसमें पानी भरा और धो ली अपनी चोंच, फिर दौड़ लगाई फुदगुदी का अंडा खाने को। इस बीच फुदगुदी चिड़िया का अंडा फूटकर चूजा बाहर आ गया था और बच्चा फुर्र हो गया था, भनाते कौवे की पहुंच से बहुत दूर। ये अन्नपूर्णा सिन्हा जी द्वारा भोजपुरी में रचित एक कहानी का हिंदी रूपांतरण है। चलिए अब आ जाते हैं हम इस अध्याय के और इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। और वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? प्रश्न और उत्तर। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करने में, है ना। मज़ा आता है कि नहीं? जब कहानी पता हो तो जवाब देना किसे पसंद नहीं होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कौवे को कूल्हड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा।
मेरे अक्षर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप समझिएगा। एक मिनट, मैं ऐसे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। कौवे को कूल्हड़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्या? क्योंकि कौआ चोंच धोना चाहता था। ठीक है, आप ऐसे अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे अक्षरों में लिखिएगा। मेरे तो अक्षर आपके जितने अच्छे नहीं है भैया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कूल्हड़ बनाने में किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? ठीक है, तो कूल्हड़ बनाने में जिन जिन लोगों ने कौवे की मदद की उनका नाम मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले कूल्हड़ बनवाने के लिए वो गया था किसके पास में? कुम्हार के पास में, है ना। तो कुम्हार ने क्या बोला था, क्या कहा था कि जाकर जो है खदान के पास जाओ, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। कुम्हार और खदान, और खदान के बाद में मिट्टी की भी आवश्यकता थी, है ना, और लोहार, क्योंकि उसी ने तो क्या दिया था, खुरपी दी थी, है ना, ने मदद की। ठीक है, फिर है कूल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की ज़रूरत पड़ी? तो भाई अब कूल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक तो मिट्टी, है ना, और एक होता है चाक, जिस पर वो घुमा के मटके और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कूल्हड़ भी। ठीक है, फिर है, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैं? और अगर हैं तो कौन कौन से? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे घर में मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? तो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के गमले और मटका। ठीक है, आप भी अपना उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर तुम्हें कोई चिकनी मिट्टी दे तो क्या तुम कोई बर्तन बना पाओगे? भाई मैं तो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं में दूंगा। अब आते हैं मिट्टी के लड्डू से कटोरी पर। चिकनी मिट्टी को गूंथकर एक बड़ा सा लड्डू बना सकते हैं, और आपको पता है उस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दे सकते हैं। अब अपनी कटोरी को सुखा सकते हैं और उसे सजा सकते हैं, ठीक है ना, और उसमें फिर अपने मन की चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके बाद में है मिट्टी का सांप और सांप का बर्तन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होगा? चिकनी मिट्टी को पानी से गूंधना पड़ेगा, फिर थोड़ी मिट्टी को पानी में घोलकर अलग रख देना पड़ेगा। फिर जो घोल है उसको मिट्टी के दो टुकड़ों के आपस में जोड़ने के काम ला सकते हैं। गूंधी हुई मिट्टी का कुछ भाग लेना है और उसे मोटी रोटी की तरह चपटा करना है। अब यह बर्तन का तला बन गया। बाकी गूंधी हुई मिट्टी को सांप जैसा लंबा बना लेना है, जैसा कि चित्र में है ना, और फिर उसे चिपका सकते हैं। फिर है मिट्टी की रोटी और रोटी का बर्तन, है ना। चित्र को देख करके आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अगर इन बर्तनों में पानी डालकर रात भर रखेंगे तो क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं?
देखिए, अगर ये गीले बर्तन हैं, इनमें अगर आप पानी डाल देंगे ना तो मिट्टी पूरी गल धुल जाएगी और बर्तन फिर वैसा नहीं रहेगा। हम अपने घर या स्कूल में मटके में पानी रखते हैं, वह मटका पानी से गलता क्यों नहीं है? क्योंकि वह मटका कच्चा नहीं रहता, उसे आग में तपाया जाता है, जिसके बाद वह मजबूत हो जाता है ना। फिर इसके बाद क्या है कि क्या तुमने कभी ईंट या बर्तनों को भट्टी में पकाते देखा है? तो भाई मैंने तो ऐसा नहीं देखा है ना, लेकिन हाँ, बर्तनों को भट्टी में पकाते देखा है। अगर हम सबके पास केवल मिट्टी के बर्तन होते और सारे टूट या गल जाते, तब हम क्या करते? तो या फिर हम तब तो दूसरे बर्तन बनाते या फिर कहीं से खरीद कर लेकर के आते, है ना। आगे है, बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे? ये भी हमारे सामने एक प्रश्न है। तो आपको पता है कि जब बर्तन नहीं थे तो लोग क्या करते थे? भाई आपने देखा होगा, है ना, जो दक्षिण भारतीय लोग हैं ना, खास करके मतलब कुछ लोगों को केले के पत्तों पर खाते हुए आपने देखा होगा, है ना। तो इसी तरह की चीज़ों का उपयोग करते थे। नारियल देखा है, नारियल को तोड़ते हैं तो उसमें कटोरी जैसा शेप निकलता है, उसका उपयोग कर सकते होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब मान लो एक दिन दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएं, ठीक है ना, तो तुम्हारे घर में क्या होगा? भाई अगर दुनिया से सारे बर्तन गायब हो जाएंगे तो मेरे घर से भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरा घर भी तो दुनिया में ही है ना, है कि नहीं। फिर मेरे घर में भी खाना नहीं बनेगा, फिर हमें फल खाकर काम चलाना पड़ेगा और हमें सीधे पानी पीना पड़ेगा, है ना, गिलास नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि ये क्या लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत 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 साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंदकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। ठीक है ना भाई, मुझे तो लग रहा है कि अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी जल्द ही मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते और बाय बाय।